नमस्कार दोस्तों, विजी इंटीरियर वर्क्स इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में बात किया था, जो कि स्केल एंड प्रोपोर्शन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अलग प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो कि होता है कॉन्ट्रास्ट। तो बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं, मतलब इन डेप्थ में कॉन्ट्रास्ट के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। देखिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत सी सेम सी चीजें हैं, यानी कि बहुत सारी सेम चीजें हैं, उसमें एक डिफरेंट चीजें दिखा देना, डिफरेंट चीज को दिखा देना कॉन्ट्रास्ट होता है। यानी कि बाकी सब चीजें सेम है, उसमें एक अलग से चीज आ गया तो वो होता है कॉन्ट्रास्ट। एग्जाम्पल के लिए, एक रूम है, लिविंग रूम, उसमें जितने भी सोफे हैं, मतलब सोफा है, सब में राउंड कर्व है, मतलब एजेस जो उसके हैं कर्व है, और बीच में वहीं आपने कोई टेबल डाल दिया जिसके एजेस शार्प हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। मतलब सराउंडिंग राउंडेड एजेस के साथ है, लेकिन वो सेंटर में जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर है, शार्प एज वाला है, तो वो होता है कॉन्ट्रास्ट। देखिए, जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको यूज करने से ना, जो मोनोटोनी होता है स्पेस का, वो टूटता है। वो स्पेस जो होता है और अट्रैक्टिव देखने में दिखता है। जो अगर हम कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज करेंगे तो जो स्पेस होता है वो प्रेडिक्टेबल रखता है, मतलब सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ये ऐसा पैटर्न गया है तो आगे यही पैटर्न होगा। लेकिन वहीं कॉन्ट्रास्ट ऐड करने से क्या होता है कि जो, मतलब उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ये पैटर्न ऐसा गया है तो आगे यही कंटिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें पैटर्न ब्रेक करता है, उसको कॉन्ट्रास्ट पैटर्न को ब्रेक करता है। देखिए, जो सेम चीज रहती है, एकदम सिमिलर गई रहती है, उसको देखने में थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट डालते हैं ताकि वो उस स्पेस को, उस एरिया को इंटरेस्टिंग बना सके। जिस इंटीरियर डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट का सही से यूज नहीं किया जाता, वो जो डिजाइन होता है वो अपीलिंग नहीं होता है, वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो कॉन्ट्रास्ट का सही से यूज करना, सही जगह पे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट का यूज कैसे कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है कि लाइंस के थ्रू कैसे हम लोग कॉन्ट्रास्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसी पतली पतली लाइन है, उसमें आपने एक बीच में मोटी लाइन ऐड कर दी तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। यानी कि पांच छह ऐसी पतली पतली लाइन है, उसके ऊपर किसी पैटर्न में आप बीच में मोटी लाइन आ गई तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। वो जो मोनोटनी होता है पतली लाइंस को, उसको ब्रेक करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हमारा पिलो है यानी कि तकिया, उसके ऊपर पतली धारी में कोई पैटर्न बना है, और उसी सेम पैटर्न को हम लोग मोटी धारी में, यानी कि हाई थिकनेस में दीवार के ऊपर उतार देते हैं, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रास्ट। पतली धारी के आगे मोटी, मतलब ये होता है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज्यादा यूज कर देंगे, मतलब बहुत ही अनसर्टेन बना देंगे स्पेस को, जब रिदम नहीं रहेगा स्पेस में, तो वो जो स्पेस है वो बहुत ही फ्लैटेड दिखेगा, मतलब वो अट्रैक्टिव स्पेस नहीं दिखेगा। देखिए, जो रिदम होता है वो कंटिन्यूटी शो करता है, वहीं कॉन्ट्रास्ट होता है वो अलग से उभर के आता है। तो यहाँ रिदम भी जरूरी होता है और कॉन्ट्रास्ट भी जरूरी होता है। अगर ज्यादा रिदम हो गया तो वो आपको मोनोटोनस लगेगा, एकदम बोरिंग लगेगा। और अगर ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट आपने कर दिया तो उसकी वजह से जो स्पेस है वो एकदम क्लटर्ड दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई मिसमैच नहीं है, कुछ कोई डिजाइनिंग सही से नहीं किया गया है, एकदम बेकार लगेगा वो स्पेस। कॉन्ट्रास्ट को और रिदम को बैलेंस करना ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम लेना पड़ता है परसेंटेज में, और वहीं रिदम का परसेंटेज ज्यादा होता है कॉन्ट्रास्ट के कंपैरिजन में। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि एक बुक सेल्फ इमेजिन कर लीजिए। बुक सेल्फ में अगर सब वर्टिकल सी बुक्स रखी गई हैं सेम साइज की, तो एक रिदम क्रिएट करती है। तो उसमें अगर हम कोई दूसरी बुक ऐड करते हैं, अगर सिर्फ वर्टिकल बुक्स रहेंगी तो बहुत बोरिंग हो जाता है वो बुक सेल्फ, और अगर उस पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बुक्स रखी हैं तो वो भी बोरिंग लगने लगता है। दोनों को, वर्टिकल बुक्स को और हॉरिजॉन्टल बुक्स को, ऐसे ऐड किया जाए ताकि वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करें, ताकि वो उनका जो लुक है वो एकदम अच्छा दिखाई दे। तो कॉन्ट्रास्ट का यूज वहां भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने बताया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेस में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो जो स्पेस है एकदम क्लटर्ड दिखने लगेगा, मतलब एकदम बेकार दिखने लगेगा, उसमें कुछ फिगर, मतलब देखने में बेसिकली अच्छा नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग कलर्स में कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जो कलर व्हील होता है हमारा, उसके जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं, हम उन कलर्स को यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपका जो दीवार है उसका कलर कूल है, और वहीं उसके आगे जो सोफा बेड है उसका कलर वार्म है। यानी कि कूल में हम लोग ने वार्म का कॉन्ट्रास्ट दे दिया, या तो बोल सकते हैं वार्म में हम लोग ने कूल का कॉन्ट्रास्ट दे दिया। जो ये वार्म कलर होता है वो रिलेटेड होता है सन से, हीट से, एनर्जी से, और वहीं जो ब्लू कलर होता है वो रिलेटेड होता है ओशन से, स्काई से, मतलब कूलिंग, सूदीनेस की फीलिंग देता है ये ब्लू कलर। वार्म प्लस कूल कलर, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर क्रिएट करते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम टेक्सचर्स को भी लेके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। कहीं स्मूथ टेक्सचर है, उसके बीच में एक रफ टेक्सचर दे दिया हमने,
तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, या तो कहीं पूरा ही रफ टेक्सचर है उसके बीच में हम लोग ने एक स्मूथ टेक्सचर दे दिया तो वो भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। तो हम टेक्सचर्स को भी यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। देखिए जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना उसमें दो अलग अलग चीजें देखनी होती हैं एक सेम ऑब्जेक्टिव में। यानी कि अगर आप हम हाइट देख रहे हैं तो हाइट देखेंगे उसमें बड़े छोटे कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज का कलर देख रहे हैं तो उसमें कलर से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर शेप देख रहे हैं तो शेप से ही कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हम लोग को एक सेम ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है कभी भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। देखिए अगर आपका कोई स्पेस एकदम बोरिंग दिख रहा है तो वहाँ के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, आप उसमें अगर कॉन्ट्रास्ट ऐड करते जाएंगे तो वो जो स्पेस है वो एकदम ब्यूटीफुल लगते जाएगा। और जिस पॉइंट पे आपको लगे कि वो स्पेस ज़्यादा ही क्लटर्ड दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड दिख रहा है, तो आप धीरे धीरे जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है उसको कम करते जाइए। यानी कि अगर आपको स्पेस बहुत ज्यादा क्लटर्ड लग रहा है तो आप थोड़ा उसका कॉन्ट्रास्ट दो तीन एलिमेंट कॉन्ट्रास्ट के कम कर सकते हैं। क्लटर्ड स्पेस है तो उसमें से कॉन्ट्रास्ट निकाल के रिदम ऐड करो, और वहीं अगर जो बोरिंग स्पेस है तो उसमें रिदम निकाल के कॉन्ट्रास्ट ऐड करो। तो ये होता है उसका फंडामेंटल। कॉन्ट्रास्ट और रिदम को हमें रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, कहाँ कितना रिदम रहना चाहिए कहाँ कितना कॉन्ट्रास्ट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसको सही प्रोपोर्शन में यूज करेंगे तो जो हमारा इंटीरियर का स्पेस होता है वो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल देखने में लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो इस वीडियो में कॉन्ट्रास्ट के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।